गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी। तो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। सो क्लियरली आपको ये ट्रेंड लाइन तो याद होगी। कल बात की थी हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर कि ये ट्रेंड लाइन जो है इसी के ऊपर मार्केट काम करते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन खुला, अप आया, उसके बाद नीचे गया एंड इसी ट्रेंड लाइन से यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ये मूव कैप्चर करना पॉसिबल था। यहाँ तक के टारगेट्स आपके डाउन साइड के बन रहे थे तो यहाँ से ये पॉसिबल था। ठीक है, चलिए ये भी किसी ने कैप्चर नहीं किया कि हाँ सुबह से पूरा ये है वो है। तो अगर बियरिश मूड में थे कि सेल ऑन राइज करना है, जो मैंने वो भी बात की थी, तो ये आपका 285 के आसपास का लेवल हमने बात कर ही रखा था। मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह पे आया गैप फिल करके और यहाँ से फॉल एंड मैंने ये मूव कैप्चर किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन से। अगेन जो बात हुई थी एंड किसी ने ये भी मिस कर दिया, ये भी मिस कर दिया, ये भी नहीं किया, ये तो ऑब्वियसली ओवरनाइट वालों का होगा। तो ये भी थी एक, और यहाँ पे तो बहुत ही तगड़े पैसे बने होंगे किसी ने किया है तो, मतलब बहुत तेज़ मूव आया है। यहाँ पे तो फिर भी स्लोली मैंने यही ट्रेड किया है, मैंने ये नहीं मूव किया कैप्चर किया, मतलब मैंने नहीं किया, मतलब मेरा यहाँ पे हो चुका था डन। तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेड बना एंड टारगेट्स भी अच्छे मिले एंड ये आपका टारगेट था, मार्केट यहीं पे एग्जैक्टली हिट किया, उसके बाद ही बाउंस किया, टारगेट भी अचीव हो गए ट्रेंड लाइन पे, राइट। तो जो था यही था। अब मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है, अगेन यही ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट खुलती है गैप डाउन या कुछ भी खुलती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो मार्केट फिर इस गैप को पहले फिल करेगी। ये जो 130 के आसपास का गैप है, 120 130 के आसपास का, ये गैप पहले फिल करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 24,000 तक भी जा सकती है, 24,040 24,000 तक। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा जो आपका है 24,060, ये आपका 120 टूटने के बाद, और उसके बाद आपका 24,000 आपका नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा। और ये सब टारगेट्स तब अचीव होंगे जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगा। अगेन मार्केट गैप डाउन अप डाउन खुलता है और इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले जाता है, तो अगेन आप सपोर्ट को भी देख के चल सकते हो कि आप सपोर्ट के हिसाब से अगर बाइंग मिलती है या कोई अपसाइड का मूव देता है तो आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे कोई पैटर्न बने तो जैसे देखो यहाँ पे आया, ये एक पैटर्न बनाया डब्लू एंड यहाँ से शूटअप किया, तो इसके ऊपर एक बनता था। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न बना के ही करते हैं जो भी करना है, तो उसको उस तरह से प्ले करना होगा। अगर आपको पैटर्न्स ऐसे समझ नहीं आते ना तो आप और एक चीज़ कर सकते हैं, आप लाइन चार्ट पे जाओ। सॉरी, कहाँ गया चार्ट का, कैंडल्स लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट पे देखो, एक तरह से ये अजीब सा एक डब्लू बन रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरह से ये देखो, इस तरह से एक हायर हाई ये इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। ठीक है, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मूव अप, तो वो भी आप एक तरह से सोच सकते हो। और कैंडल्स के हिसाब से आपको ये डब्लू पैटर्न दिखता जो मैंने प्लान कर रखा था, या मैं जिसको जनरली प्रेफर करता हूँ एंड पकड़ता हूँ। देखो सबका एनालिसिस करने का अलग अलग तरीका है, कोई उसको डबल बॉटम बोलेगा, कोई बोलेगा ट्रेंड लाइन, कोई कुछ, तो वही कहानी है। ठीक है, वापस से एक बार कैंडल लगा लेते हैं। जैसे लाइन चार्ट में अगर आप देखो तो ये भी एक डबल बॉटम पैटर्न बन के आया था, इसके ऊपर में एक छोटा सा मूव आपको मिला, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो कैंडल्स पे आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट काम कर रही है अभी फ़िलहाल। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन पे कर रही है तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ट्रेंड लाइन टूटेगी तो डाउन साइड में आपको मूव मिल सकता है। अब चांसेस ये होता है ना कि ये ट्रेंड लाइन अगर टूटना है तो ये गैप डाउन से ही टूटना होगा, क्योंकि लाइव मार्केट में टूट के वापस ऊपर जाने में इनको 2 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, आज क्या हुआ, गैप डाउन खुला HDFC की वजह से, HDFC की वजह से गैप डाउन खुला और उसके बाद रिलायंस ने खींचना स्टार्ट कर दिया, और ये लास्ट में ये पूरे मूव में रिलायंस और SBI, इन दो स्टॉक ने ये पूरा मूव लाया। तो आप समझो कितना मैनिपुलेशन है हमारे मार्केट में कि भाई 2 स्टॉक मिला के पूरा ट्रेंड आपका चेंज कर सकते हैं मार्केट को, 1-2 स्टॉक मिला के। इवन ये मेनली मैं बोलूँगा SBI और रिलायंस, पूरा SBI तो फिर भी कम, रिलायंस ने पूरा खींचा है। रिलायंस बहुत तेज़ भागा था इस जगह। ठीक है, तो वो चीज़ थी। फिर आते हैं अपसाइड के लिए। तो अपसाइड में मार्केट अगर अगेन ये 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो 400 तक के टारगेट्स हैं, एंड ऊपर अगेन 420, 24,420, इसके ऊपर हम निकलेंगे तभी हम फर्दर के लिए
फर्दर टारगेट्स के लिए जाएंगे जो कि 24,500 तक के हो सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी भी सेल ऑन राइज में ज़्यादा रहना पसंद करूँगा। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ये गैप डाउन खुला है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स दिखाई दिए हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखो खुला गैप डाउन, एक बाउंस मिला, एग्जैक्टली ये लेवल के आसपास तक बाउंस मिला 52,800। मैंने बैंक निफ्टी भी प्ले किया था, मैंने ये प्ले किया है, मैंने लिटरली ये इस कैंडल के बाद ये प्ले किया है, ठीक है। 52,600 टूटा एंड यहाँ पे मैंने प्ले किया क्योंकि 52,800 से रिजेक्शन खा के नीचे आया, उसके बाद 600 टूटना ज़रूरी था, तो 600 टूटा और मैंने ये प्ले किया, ठीक है। 400 तक प्ले किया, 200 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 300 तक नहीं प्ले किया, 400 तक प्ले किया। उसके बाद ये बाउंस और इसको मैंने प्ले नहीं किया, ये ठीक है, ये मेरे काम का नहीं है। मेरा हो गया था बैंक निफ्टी के लिए, एंड निफ्टी में वो वाला मूव एंड में सेकंड हाफ में प्ले किया था। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में 52,800 इसके ऊपर हम निकलते हैं तो ही हम अपसाइड में जाएंगे, जो कि 52,900 फर्स्ट टारगेट, 900 के आसपास, फिर 53,000 एंड 53,100 ये गैप फिल करने फिर जा सकता है, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप अगेन 52,600 मान के चलो, ठीक है। इसके नीचे हम निकलते हैं तो अगेन आप 52,500 फर्स्ट टारगेट एंड 400 सेकंड टारगेट, उसके बाद 300 तक आप 100 पॉइंट करके चलोगे, ठीक है। 300 टूटता है तो 52,000 भी आ सकते हैं, ठीक है। बीच में ये 200 भी एक बनेगा, 200 के बाद तो स्ट्रेट 52,000 आपका जगह है। नेक्स्ट आता है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आपका ये रहा, फिन निफ्टी में भी ये हाई 720, तो फिन निफ्टी में ये हाई टूटेगा 23,720। इसके बाद हम एक अपसाइड के लिए प्ले करेंगे जो कि 23,800 और 880 तक का मूव आपको दे सकता है, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपका ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है। 23,600 के नीचे ये 560 तक तो है ही, और उसके बाद आप यहाँ पे 480 तक के लिए, जो कि आज के लोज है, अगेन आप आ सकते हो 480 नहीं सॉरी 500 तक, सॉरी, तो 560 के नीचे 500, हाँ। हम 480 टूटा तो आप 23,400 भी देख लोगे, ठीक है। अगेन इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ पे कोई सपोर्ट बन रहा है, कुछ हो रहा है, या तो ये 500 टूटा तो ये सॉरी 480 टूटा, यहाँ पे ये रहा, देखो आपको बताया ना 480, ये 480 टूटेगा तो आपको 400 तक के लिए टारगेट्स मिल जाएंगे, बीच में 440 और 400, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना है। तो बेसिकली आपको ये मिड के लेवल्स में इसलिए बताता हूँ ताकि आप ट्रेलिंग एसएल को स्टार्ट करते रहो। जैसे आप इधर तक आए तो आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे लगा दिया, फिर इसके नीचे आए तो आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ लग गया, फिर इसके नीचे आए तो आप ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा लोगे, इस तरह से होता है। और प्लस अगर आपको इस जगह पे कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, ट्रेलिंग एसएल या ट्रेंडिंग का नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना हल्का हल्का क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे आपने 40 का एक लॉट है ना, आपने सपोज कितने लिए, 10 लॉट ले लिए, चलो 10 लॉट छोड़ो, 2 लॉट लिए, आपका टारगेट है यहाँ पे से यहाँ तक आने का, आपने 2 लॉट लिए, तो एक लॉट को यहाँ पे बुक करो और दूसरे लॉट को यहाँ पे बुक करो, तो वो भी एक तरीका होता है। तो मीडियम लेवल्स इसलिए काम आते हैं, बीच के लेवल्स, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ये हमने कल की वीडियो कल सुबह अपलोड करूँगा मैं, नहीं आज ही कर देते चलो तो आज ही अपलोड कर लेते हैं, नहीं तो मैं कल सुबह अपलोड करने वाला था बट बना ही लिया तो आज अपलोड करेंगे इसको। एंड बाकी हम कल के दिन मंडे के दिन डिस्कस करेंगे क्या रहता है नहीं रहता है, ये मंडे के लिए पूरा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चलो, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन करके चल सकते हो। उसमें आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं डे टू डे, एंड आपको गाइडेंस मिलेगी ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, ठीक है, कि मार्केट कैसे क्या कर रहा है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस जगह बुक करना चाहिए, सब आपको गाइडेंस मिल जाती है जब ज़रूरत होती है तो। क्योंकि मार्केट आवर्स के बीच में बार बार टेक्स्ट करना और सब क्या होता है ना, इससे डिस्टर्बेंस बैठता है आपका दिमाग, मतलब आप कुछ कर रहे होगे प्लान, तो आप मेरी कोई बात सुनोगे, आपका वो प्लान ख़राब होगा, वो चीज़ नहीं करना, शांत दिमाग से काम करने का होता है। कहीं मुझे लगता है कि हाँ ऐसा ये ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है, तब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए
इतना ही है। एंड ये सब फ्री है, आपको कोई खर्चा नहीं देना है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स और उनके तरह कि प्रीमियम ग्रुप रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।